मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का मौजू वक्त आधी रात के बाद का होता है। मैंने डाक बंगले जाकर गुस्ल किया, खाना खाया और कमोबेश 2 घंटे आराम किया। मैं और डॉबगन जब थाने पहुंचे तो रात का 1 बज चुका था। सबसे ज्यादा बुरी हालत छोटे सरकार की थी। उसे किसी ने सोने नहीं दिया था। वो अय्याश और पीने पिलाने वाला शहजादा था, मगर उसकी घबराहट और खौफ की वजह एक और थी। वो ये कि उसके दोनों बदमाश साथी थाने में मौजूद थे और इस ड्रामे का एक और किरदार भी वहां मौजूद था। ये था उसका मामू, जिसके साथ उसका बमला के बयान के मुताबिक झगड़ा हुआ था। वो भी उसी कस्बे का रहने वाला था। हमने उसे भी थाने बुलवा लिया था। हमें अब ये शक होने लगा था कि मकतूला को मैनेजर ने और उसके बेटे ने कत्ल कराया है, और कत्ल का बायस यही हो सकता है कि बेटा जागीर का मालिक बनना चाहता है। हमने बेटे को देख लिया था, उसकी करतूत सुन ली थी। वो घटिया किस्म का अय्याश था। गरीब नौकरों और मेदारों की बेटियों को खराब करने वाले का कोई किरदार नहीं हो सकता। मुझे बमला से कुछ बातों की वजाहत दरकार थी। उसे सबसे पहले अंदर बुलाया। उससे उसकी बेटी और मकतूला के बेटे के ताल्लुकात के मुतल्लिक पूछा। जवाब देने से पहले उसके आंसू निकल आए। उसने वो ही बयान दिया जो मुंशी दे चुका था। उसने कहा, मैं मजबूर थी। एक बार छोटे सरकार की माँ से जिक्र किया। माँ ने उसे लानत मुलामत की, तो बाद में उस लड़के ने मुझे बाहर बुलाकर मेरी पिटाई कर दी। माँ भी मजबूर हो गई थी। तुमने 1-2 बातें हमसे छुपाई थीं। मैंने कहा, तुमने देख लिया है कि तुम्हारा छोटा सरकार मुल्ज़िमों और मुश्तबा आदमियों के साथ बाहर बैठा है। हम किसी का लिहाज नहीं करते। तुम बेखौफ होकर सब कुछ बता दो। कत्ल की रात कुमारी के साथ मैनेजर था, वही था। तुम किस वक्त तक वहां रही? मुझे मालकन ने कहा था कि चली जाओ, मैं चली आई थी। उसके बाद तुमने मैनेजर को नहीं देखा? नहीं। उसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।